बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रिकॉग्निशन के कुछ प्रोसेस जो हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसी हवाले से लास्ट दो टॉपिक्स हमारे पास बचते हैं, वो जो हैं थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे विथड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन में सिंपली हमारे पास जो भी सॉवरेनिटी स्टेट है, सॉवरेन स्टेट जो डिक्लेयर हो रही है, जो रिकॉग्निशन अपनी हासिल कर रही है, वो दो थ्योरीज की बुनियाद पे होती है, या कंसेक्यूटिव थ्योरी या डिक्लेरेटरी थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज की बुनियाद पे जो है हमें रिकॉग्निशन के प्रोसेस से जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव थ्योरी को देख लेते हैं। इनको जो सपोर्ट करने वाले, एक्सपोज करने वाले जो थे, या जो इनके सपोर्टर थे, वो ओपेनहेम, हेगल और एंजिलोटी हैं। इस थ्योरी के बुनियाद पे जो इंटरनेशनल इस लॉ में कोई भी स्टेट इंटरनेशनल पर्सन होने के लिए उसकी सॉवरेनिटी रिक्वायर्ड है, और रिकॉग्निशन आपको तभी मिल सकती है जब आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रीट किया जाए। आप पहले पहले इस थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ में आप सॉवरेनिटी आप रिक्वायर्ड है, आप सॉवरेन हो, इंडिपेंडेंट हो, इंटरनेशनल पर्सन हो, और इंटरनेशनल लॉ में आपको सब्जेक्ट ट्रीट किया जाए, तो आप रिकॉग्निशन वो हासिल करते हो। लाइक अगर कोई करेक्टरिस्टिक सॉवरेन पजेस नहीं करता इस थ्योरी के बुनियाद पे, तो उसको फिर हम रिकॉग्निशन नहीं कह सकते। एक्सक्लूसिवली इस थ्योरी के मुताबिक आप अपने राइट्स, अपने ऑब्लिगेशंस तब रिक्वायर करते हैं और तब आपको दिए जाते हैं जब आप इंटरनेशनल लॉ की सब्जेक्ट हो। तब आपको दूसरी स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट जो बाकी हैं, वो आपको तब मानती हैं जब आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रीट किया जाता है। आप अब इंडिविजुअल स्टेट हैं इंटरनेशनल लॉ में, तब आपको ट्रीट किया जाता है कि आप रिकॉग्नाइज हो। इससे पहले अगर आप सब्जेक्ट नहीं हो, एंटाइटी नहीं हो, ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, तो फिर आपको नहीं ट्रीट किया जा सकता। इस पे सिंपली क्रिटिसिज्म है कुछ जो समझते हैं कि इस थ्योरी का बेसिक जो बुनियाद था वो ये है कि स्टेटहुड हो, सॉवरेन हो, उसके बाद आपको राइट्स और ड्यूटीज मिलते हैं, ऑब्लिगेशंस आपको एक्वायर होते हैं। इसमें ये कंफ्यूजन आ जाती है कि वेदर जो अभी तक रिकॉग्नाइज जिसको डिफेक्ट हुई है, तो फिर क्या उसके कुछ भी राइट्स नहीं है, कोई ड्यूटीज नहीं है। लाइकवाइज स्टेट तो अभी तक उसको डिजर्व भले ही ना मिली हो, लेकिन उसको डिफेक्टो डिक्लेयर किया गया है, तो उसके अपने ड्यूटीज और राइट्स हो जाती हैं, इम्पोज हो जाते हैं उस पे। तो हम टोटली ये नहीं कह सकते कि जब आप सब्जेक्ट हो जाओ इंटरनेशनल लॉ के, जब सक्सेशन मिले तो आपको कोई राइट मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये कहना है डिफरेंट जो थ्योरिस्ट हैं उनके व्यूज हैं। ठीक, तो सबसे पहला कंसेक्यूटिव थ्योरी क्या है कि डिक्लेयर आप सॉवरेन हो, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो, एब्सोल्यूट आपको राइट्स और ड्यूटीज तब मिलते हैं जब इंटरनेशनल लॉ में आप सब्जेक्ट ट्रीट किए जाओ। ये कंसेक्यूटिव थ्योरी है। उसके बाद है डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी के मुताबिक आपकी प्रैक्टिस है, आपकी ये डिक्लेरेशन है जो आपको एग्जिस्टेंस आपकी करवाती है, कोई ला आपको नहीं करवा सकता। यानी क्रिटेरिया जो है वो ला जरूर हो सकता है, बट ये स्टेट की आपस में प्रैक्टिस है कि वो आपको सिग्निफाई करें, वो आपको एक्सेप्ट करें, वो आपकी फैक्चुअल सिचुएशन को एक्सेप्ट करें जो पहले एग्जिस्ट कर रही है। उसको अगर कोई और स्टेट आपकी एक्सेप्ट कर रही है, तो आपको रिकॉग्निशन दी जाती है। ये थ्योरी है डिक्लेरेटरी। कंट्रास्ट अगर हम देखते हैं एक कंसेक्यूटिव में, तो वो क्या कहती है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट हो, और इस थ्योरी के मुताबिक प्रैक्टिस है ये स्टेट्स की जो उनको रिकॉग्नाइज करवाती है। अब इस पे भी कुछ हैं जो
क्रिटिसिज्म है। जाहिर सी बात है, हम ये जानते हैं कि वेदर आपका जो है सॉवरेंटी भी लाजिम है, आपकी प्रैक्टिस भी लाजिम है, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी लाजिम है आपका। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर डिक्लेयर हो रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट ना हो, आप सॉवरेन ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, इट डज मैटर कि आप सॉवरेन हो, उसके बाद ही आपको डिक्लेरेशन दी जाती है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज लॉर्ड का ये मानना है कि टू सम एक्सटेंट सिंपल एग्जिस्टेंस है पॉलिटिकल कम्युनिटी की, कि वो सॉवरेंटी के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के बाद ही एग्जिस्ट करती है, आती है। लेकिन जब आपने वो फंक्शंस परफॉर्म कर लिए तो उसके बाद आपको जाहिर है दूसरी स्टेट भी मानेगी। जब आप खुद अपने काम परफॉर्म कर रहे हो, आप अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, तो आपको दूसरी स्टेट भी डिक्लेयर करेंगी, मानेंगी। इसी वजह से जो एक्ट ऑफ पार्टीज हैं वो भी और कंजिक्यूटिवली भी, इन दोनों के बिना कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दी जा सकते। ये है रिमार्क्स अकॉर्डिंग टू द लाउड पैक्ट जस्टिस ऑफ आईसीजे। तो उनका मानना यही था कि जो भी आपकी स्टेट जो आप डिक्लेयर करवा रहे हो, वेदर थ्योरीज यानी कि प्रैक्टिस और उनकी जो डिक्लेरेटरी है, डिक्लेरेशन है, वो दूसरी स्टेट दें तो हम उसको डिक्लेरेटरी, अगर कंसिक्यूटिव यानी सॉवरेन हो, डिपेंडेंट हो, तो फिर आपको दी जाती है। बट दोनों को बुनियाद पे लास्ट में रिमार्क्स जो हैं लॉर्ड पैक के वो क्लियर हैं कि वेदर आपकी डिक्लेरेटरी हो, वेदर कंसिक्यूटिव हो, ये दोनों एक्ट ऑफ पार्टीज हैं। अगर इनकी एक भी मिसिंग हो गई तो नहीं हो सकता। आप सॉवरेन हो, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो स्टेट के, तो दूसरी स्टेट आपको मानती हैं, तो दूसरी स्टेट आपको अपनी कंट्री में आने देती हैं। अदरवाइज आपकी अपनी अगर लेवल नहीं है, अगर आप अपना एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, इतनी आपकी लेवल नहीं है, तो दूसरी स्टेट भी आपको अलाउ नहीं करती है अपनी स्टेट में। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा आज का टॉपिक था।